मां तुझे प्रणाम। मां एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमारे कानों में अमृत घुल जाता है। किसी भी भाषा में जब मां को संबोधित किया जाता है तो हमारा मन सुखद अनुभूति से भर उठता है। जैसे मराठी में आई, अंग्रेजी में मम्मी, तमिल में अम्मा, उर्दू का अम्मी में मां शब्द की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। यहां तक कि बछड़े के रम्हाने में और बकरी की मैं में भी मां शब्द सुनाई देता है। मां सगी हो या सौतेली या फिर धाय मां हो, वह दया, ममता, वात्सल्य की मूर्ति होती है। पन्ना धाय के त्याग को भला कौन भूल सकता है, जिसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने सगे पुत्र का बलिदान दे दिया था। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना का पाठ पढ़ा तो बालक ध्रुव मां की सीख मानकर ध्रुव तारे के रूप में अजर अमर हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सौतेली मां केकई की आज्ञा से सहर्षि वनवास को गए और पांडवों ने मां की आज्ञा से द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया। वीर शिवाजी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे अदम्य, साहसी और देशभक्तों की माताएं भी कितनी गुणी और संस्कारी होंगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई की माताएं भी धन्य हैं, जिन्होंने ऐसी धीर, वीर, बुद्धिमान बेटियों को जन्म देकर भारत भूमि को धन्य कर दिया। सबसे पहले तो मैं और आप हम सब मिलके दुनिया की सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे बोलेंगे और माँ के लिए एक शब्द बोलेंगे कि हिसाब लगा लीजिए, दुनिया के हर रिश्ते में हर रिश्ता कुछ ना कुछ अधूरा निकलेगा, लेकिन माँ का ही एक रिश्ता है जो लोगों औरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। तो ये माँ जो अपने बच्चे को अपने अंदर पालती है तो वहीं से दिल से एक रिश्ता जुड़ जाता है। जहाँ तक हम अपनी माँ के बारे में बोलेंगे, आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, ये मेरी माँ की वजह से है। कब रात में उठा देना, पढ़ो मोनिका, पढ़ के कुछ बनना है, एक स्पिरिट, हमेशा एक पॉजिटिव देना और बहुत बार पिताजी से लड़ जाना। आपकी वजह से? मेरी वजह से, हम लोगों की पढ़ाई की वजह से, सिर्फ मेरी ही नहीं, हम तीनों बच्चों की पढ़ाई की वजह से। आज हमारे 2 भाई हैं और मैं हूँ। माँ का बहुत बड़ा योगदान है हम सबकी लाइफ में। हाँ, माँ हमेशा याद आती है। माँ कोई भूलने की चीज़ नहीं है। आज जो भी संस्कार हैं सारे माँ से ही आए हैं, इसलिए उनको तो हम हमेशा पग पग पे याद करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको उनकी कमी कब खलती है? उनकी कमी खलती है हमको जब हम कोई बड़ा काम करते हैं या मायके जाते हैं, तब तो उनकी याद हमेशा आती है, क्योंकि बिना माँ के घर हमेशा सूना लगता है। माँ के बिना तो संसार अधूरा है जी। और अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया है जी। हमेशा याद आती है उनकी, कोई भी काम करेंगे और कभी भी जब अकेला होता हूँ तो उनको याद करता हूँ। आपको लगता है कि माँ कभी नहीं मरती? कभी नहीं, वो तो हमेशा है।